क्योंकि बहुत सारे अब किस्से हैं जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, जब वो DGISI थे उनके हवाले से एक बाकायदा खबर है मीडिया पर और रिपोर्टेड फैक्ट है ये कि मुबैना तौर पर वो गए इमरान खान साहब के पास और उन्होंने बताया कि पंजाब में ये सब कुछ हो रहा है और आपके घर के मामलात, तो इमरान खान साहब ने एक्शन लेने के बजाय उन्हें बतौर DGISI ओहदे से हटा दिया और फिर जनरल फैज़ को लगा लिया। अब आप कह रहे हैं कि उल्टा आपको हटा दिया, जब इमरान खान साहब को आपने जाके बताया कि पंजाब में ये हो रहा है और एक बार नहीं 3 बार बताया। क्या कहा इमरान उस वक्त, क्या कहा जब आपने उस वक्त उन्हें बताया, बाद में तो हटा दिया, उस वक्त उनका क्या रिएक्शन था? मैंने तो कहा कि जी ये आप पैसे चल रहे हैं वहाँ पे और ये गलत बात नहीं की मैंने, और मैंने एज उनका लॉयल बात की उनसे कि मैं आप मेरी बात का यकीन करें और मैं आपको, उन्होंने कहा जी मैंने भी सुना है इनके बारे में, ये मुझे खान साहब ने कहा कि इसके बारे में मुझे भी रिपोर्ट्स आई हैं, तो मैंने कहा फिर आप एक्शन लें और आप देख लें कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, हमारी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है, और इसको मेरा तो काम था आपको एक मैसेज देना और आपको रियलिटी बताना। सुन लिया उन्होंने और उन्होंने कहा ठीक है मैं इस पर बिल्कुल मैं करूँगा, एक्शन लूँगा। एक्शन उल्टा ये हुआ कि मैं एडवाइज़र से हटा दिया गया, लेकिन जिसने भी उनको कहा, और आपको पता है कि वो उधर से तो उस वक्त तो वो सुन लेते थे, लेकिन बाद में क्योंकि ये उनको शायद मुनासिब नहीं लगता था कि मैं उसी वक्त कोई प्रॉम्प्ट एक्शन लूँ, फिर उनके पास ये एक होता था जवाब के पार्टी में ग्रुपिंग्स हैं और ये अगर मैं हटाऊंगा तो ये दोबारा कुछ और लोग इन्फ्लुएंस कर जाएंगे। आज मैं माज़रत के साथ ये कहता हूँ कि ठीक है, हमने देखा है कि कुछ बड़ी नामुनासिब ऑडियो लीक्स आई हैं। इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कहा है कि हमारे मज़हब में है कि दूसरे के जो ऐब हैं उन पर पर्दा डाला जाए। उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई नहीं किया है कि ये उनकी ऑडियोज़ नहीं है, और ज़ाहिर मुनासिब नहीं है कि किसी किस तरीके से पर्सनल ऑडियोज़ को लीक किया जाए। मगर आप बहुत करीब थे, पूरा मीडिया जानता है कि आप इमरान खान साहब के बहुत करीब थे। कि आपके हटाए जाने की एक वजह ये भी थी जो आपको बनी गाला से हटाया गया और कि बुशरा बीबी नहीं चाहती थी आप आने, क्योंकि आप ये सब बातें जानते थे। मैंने आपको शाहज़ भाई बताया कि मुझे सज़ा मिली है शाह से ज़्यादा शाह का वफ़ादार होने की, ठीक है, और वो इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं उनके बहुत क्लोज़ था। और एक हमारे हैं बड़े भाइयों की तरह, हमारे जियो के ही हैं, साफ़ी हैं, मैं उनके साथ बैठा तो उन्होंने कहा, मैंने कहा सुहेल बड़ाई साहब, मैंने उनका नाम लेता हूँ, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मेरे बड़े भाइयों की तरह। तो मैंने कहा सुहेल भाई वो डिस्कस हो रहा था कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, तो उन्होंने कहा ये तो होना था, तुमने तारीख़ पढ़ के नहीं तुमने देखी। तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा और उनका रिलेशन था ना वो बड़ा एक डेंजरस लेवल का था, तो वो किसी को भी जो है ना वो जो उनके करीब आना चाहेगा तो उसके लिए वो जो है वो बर्दाश्त नहीं है उनके लिए। तो ये तुम्हारे साथ ये होना था, ये तुम इसको सरप्राइज़ ना समझो। ये जो ट्रस्ट था ना तुम्हारा और खान साहब का, ये एक डेंजरस लेवल का ट्रस्ट था और ये हकीकत भी है, वो मेरे बहुत ट्रस्ट करते थे, ये उनकी मेहरबानी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी ट्रस्ट तोड़ा भी नहीं उनका। और हालांकि मैंने उनसे कहा भी कि मैंने कहा मैं तो आपका बंदा हूँ और मैं आपका लॉयल हूँ, अगर आप समझते हैं कि मैं किसी को मैसेज ये करता हूँ किसी को वो करता हूँ, तो मैंने कहा मेरे लिए मैं आपको प्रोटेक्ट करता हूँ और मेरा काम है ये आपको प्रोटेक्ट करना, मेरा काम, मेरी ये ड्यूटी है। और मैं रोज़ अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे ये जो जिम्मेदारी दी है इज़्ज़त से निभाने की तौफीक देना। और ये मैं आपको हकीकतन बात बता रहा हूँ। बताएगा कि मैंने ड्यूटी जो इल्ज़ाम लगता है, ज़ाहिर कॉलम में भी लिखा गया कि ख़ाबर मानिका के भाई ने जहांगीर तरीन को बताया कि जादू टोने का मामला, और ज़ाहिर अपोजिशन भी जो उस वक्त थी वो इस किस्म की बातें करती थी, इस किस्म के इल्ज़ाम लगाती थी। क्या आप कोई आई विटनेस हैं ऐसी बातों के, या सिर्फ ये इल्ज़ामात ही लगाए जाते हैं? अगर उनके रिश्तेदार आके ये कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, तो अब जो घर में रहते हैं तो फिर हम तो क्या कह सकते हैं इस बारे में? मगर लेकिन वो तो उनके रिश्तेदार लाज़मी नहीं है कि किसी के रिश्तेदार किसी के बारे में सब सच बताएं, इसलिए आपने क्या देखा आंखों से वो जानना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि वो जो दोनों भाई आए और वो उनके देवर हैं, वो जो भाई शौहर के जो भाई होते हैं, और उन्होंने मुझे भी कहा, इनको भी कहा, और मैंने तो तरीन साहब ने कहा कि तुम खान साहब को बताओ ये, तो वो उल्टा हमें अगर वो उसका नुकसान हुआ तो वो हमने तो सच बोला उनसे कि जी इस तरह की कोई बात है। लेकिन अगर मैं ये बात करें आपको, ये मैं ख़ुद बिलीव नहीं करता ये तोहम परस्ती पे, और जो वहाँ जो भी वहाँ पे जो भी उनके इश्यूज़ हों, उनके अपने हैं,
लेकिन अगर मेरी ज़ात तक है, मेरी तरबियत में ये नहीं है कि मैं क्योंकि पहले दिन से मेरी वालदा ने कहा कि बेटा आपने जिसको माँ कहा है, बहन कहा है, आपने उनके बारे में कभी कोई बात नहीं करनी। उन्होंने तुम्हारे लिए जो भी कहा है, और मुझे बहुत चीज़ें पता चली कि उन्होंने मेरे बारे में जो कुछ कहा है, मैंने अपने अल्लाह पे छोड़ा ये फ़ैसला। मैंने अल्लाह पे छोड़ा और मैंने कहा मैंने खान साहब के साथ जो वक्त गुजारा है, जिसे लॉयल्टी के साथ गुजारा है, और मैं ये बात ऑन ओथ कह रहा हूँ कि मैं उनसे दूर नहीं हुआ, उन्होंने मुझे खुद से दूर किया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत शुक्रिया। मैं तो फिर ये बहुत शुक्रिया। ओन चौधरी की गुफ्तगू आपने सुनी। हमने इन इल्ज़ामात पर बात करने के लिए इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज को दावत दी है। वो जब चाहें इमरान खान का और बुशरा बीबी का मौक़िफ़ इस प्रोग्राम में आकर रख सकते हैं। इसके अलावा साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हमारे राब्ता करने पर हम पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए और ओन चौधरी के इल्ज़ाम के जवाब में कहा कि पहली बात तो यह है कि मैं इस वक्त बैरून मुल्क हूँ और व्हाट्सएप कॉल काम नहीं कर रही है। दूसरी बात यह है कि ओन चौधरी ने अगर ऐसा कहा है तो वो एक झूठे शख्स हैं, कोई भी सिफारिश की बात नहीं कर सकता था। तीसरी बात यह है कि शाहजेब ने हमेशा मेरे खिलाफ मनगढ़ंत स्टोरीज़ की हैं। हमें पता ही नहीं है कि अपने बड़ों का एहतराम कैसे करना है। ये बात शाहजेब तक पहुंचा दें। और जजेस इस किस्म के थर्ड क्लास इल्ज़ामात का और ऐसे इल्ज़ामात को फैलाने वालों को जवाब नहीं देते। जिसके बाद हमने साकिब निसार साहब को दावत दी कि अगर आपका व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा है तो आप नॉर्मल कॉल पर आ जाएँ और ये सारी बातें प्रोग्राम में कर दें, मगर वो नहीं आए। साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार इल्ज़ामात का जवाब तो नहीं दे रहे हैं, मगर हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि बड़ों का एहतराम कैसे करना है। मगर यहाँ मामला बड़ों के एहतराम का नहीं है, बल्कि मुल्क के बड़ों पर सियासी इंजीनियरिंग के इल्ज़ाम का है, मुल्क को इस हाल पर पहुँचाने का है। तो साबिक़ चीफ जस्टिस साहब बड़े ओहदों के वक़ार और उम्र के एहतराम के पीछे ना छुपें और जो आप पर सियासी इंजीनियरिंग के इल्ज़ाम लग रहे हैं उनका जवाब दें। जब भी आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रोग्राम हाजिर है।